क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। इन द फिगर अलोंग साइड, यहाँ पे बगल में देखिए दिया है, 3 कोप्लेनर लाइन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट O। देखिए 3 कोप्लेनर लाइन है, ये कहाँ इंटरसेक्ट करें? O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ये O है, ये O यहाँ लिख दिया है, ठीक है। फॉर्मिंग एंगल एस होना, यहाँ पे एंगल्स फॉर्म होते हैं। देन द वैल्यू ऑफ C प्लस डी माइनस A प्लस बी, C और D का सम और माइनस A और B का सम हमें निकालना है। चलिए हमारे पास क्या दिया हो यहाँ पे गिवन में कि 3 कौन कौन से कोप्लेनर लाइंस, कौन कौन से हैं? 3 कोप्लेनर लाइंस, यहाँ पे देखिए कौन कौन से है, पी क्यू है ना, आर एस एंड टी यू आर इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। टू फाइंड, क्या फाइंड करना है? C प्लस डी माइनस A प्लस बी। तो सबके वैल्यू चाहिए तब ना निकाल पाइएगा। चलिए हम इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। अच्छा देखिए, तो यहाँ पर 2 रेज लेते हैं इस RS लाइन पर, ये और ये, क्या नाम है? OQ and OU stands on लाइन RS। इस RS पे स्टैंड है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 होगा। एंगल ROQ प्लस एंगल QOU प्लस एंगल SOU, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये A है, ये 80 डिग्री है और ये 70 डिग्री है, इक्वल टू में 180 डिग्री। अब यहां देखिए A प्लस का कितना आ जाएगा यहाँ पे? 150 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। तो A का वैल्यू 180 माइनस का 150 डिग्री, यानी A का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आ गया। तो देखिए A 30 डिग्री आ गया, A ये 30 डिग्री आ गया। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि आपका A आ गया। अच्छा B की बात करें तो एंगल TOR ये वाला इस एंगल के इक्वल होगा कि नहीं? एंगल SOU के वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं, इसलिए यानी कि ये B है और ये 70 डिग्री है, B हो गया। अच्छा अब C के लिए चलते हैं। एंगल TOP ये वाला इक्वल होगा एंगल QOU के, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? तो ये आपका C है और ये आपका 80 डिग्री है। अच्छा अब D की बात कर लेते हैं, यानी कि एंगल POS ये वाला इक्वल होगा QOR के, या ROQ भी लिख सकते हैं, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं। तो ये आपका कौन सा एंगल है? ये एंगल D है और ये आपका क्या है? A है, जो कि है A कितना? A है आपका 30 डिग्री। समझ गए? हमें जो ऊपर निकालना था CD और A के सम में से A और B का सम सब्ट्रैक्ट करना है। हमें निकालना था C प्लस D में से सब्ट्रैक्ट करना है A प्लस B को। तो C और D यानी कि 80 डिग्री और D कितना है? D आपका 30 डिग्री है, माइनस A प्लस B, तो A कितना है? 30 डिग्री और B कितना है? 70 डिग्री है। समझ रहे हैं? तो ये दोनों मिलके हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ठीक है, और माइनस का ये आपका 100 डिग्री आ जाएगा कितना? 10 डिग्री। तो ऑप्शन में देखिए है क्या? 10 डिग्री, 10 डिग्री, यानी कि A नंबर आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। इन द फिगर एंगल ABP इक्वल टू में ACQ, देखिए तो कहाँ है? ABP यानी ये वाला एंगल इक्वल टू में ACQ, ये दोनों एंगल इक्वल है, ये वाले और ये वाले इक्वल। फिर आगे आ रहा है कि एंगल BAC इक्वल टू 68 डिग्री।
BAC 68 डिग्री है। वैल्यू ऑफ CBR देखिए, तो CBR ये वाला एंगल निकालना है। तो ये दोनों तो इक्वल ही ना होगा, ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा ना। चलिए, तो हमारे पास क्या गिवन है, पहले इसको लिख लेते हैं। एंगल ABP इक्वल टू में एंगल ACQ, एंगल BAC इक्वल टू में 68 डिग्री टू फाइंड एंगल CBR। तो अगर हम ये वाला एंगल निकालें तो ये भी निकल जाएगा, क्योंकि दोनों तो इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। चलिए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल ACQ और प्लस में एंगल ACB, ये दोनों क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे लिख सकते हैं कि AC स्टैंड्स ऑन PQ, तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा कि नहीं, लीनियर पेयर एक्ज्यूम से, लीनियर पेयर एक्ज्यूम से। तो बताइए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एंगल ACB इक्वल टू में 180 माइनस का एंगल ACQ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, ये भी है हमारे पास कि एंगल ABP और एंगल ACQ इक्वल है। तो अब बताइए, हम इसको हटाकर ACQ को ABP भी तो लिख सकते हैं। तो एंगल ACB इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का एंगल क्या हो जाएगा आपका ABP। ठीक है, एज ए क्वेश्चन फर्स्ट। अब देखिए, यहाँ पर एंगल एक्सटीरियर वाला एंगल, ये वाला, इन दोनों अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ABP इक्वल हो जाएगा एंगल BAC और प्लस में एंगल ACB, इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, होगा ना। कैसे होगा, तो आपको पता है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। ठीक है, एंगल ABP, अच्छा एंगल BAC 68 डिग्री दिया है, और देखिए एंगल ACB को ये नहीं लिख सकते हैं, ये अभी हम लोग ऊपर दिखाया है 180 माइनस का एंगल ABP। कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से लिख सकते हैं, ये माइनस में है ABP, इधर आके प्लस का होगा, तो एंगल ABP और प्लस में एंगल ABP हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है, 248 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये 2 एंगल ABP इक्वल टू में 248 डिग्री, यानी एंगल ABP इक्वल टू में आ जाएगा 248 डिग्री और बाई में 2, ठीक है, बाई में 2 कट जाएगा 124 डिग्री, 124 डिग्री। चलिए, तो ये एंगल निकल गया, हमें निकालना है ये वाला एंगल CBR। CBR था या RBC होगा, CBR। तो बताइए, तो एंगल ये CBR यानी ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, एंगल ABP के इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये इक्वल होगा। तो ये CBR हमें निकालना था, और ये अभी हम लोग निकाल चुके हैं 124। तो CBR भी क्या है, 124 डिग्री आ गया, 124 यानी कि B नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है इन द फिगर PQ एंड RS आर टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट O पर। देखिए PQ और RS इंटरसेक्ट करें, एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री, ROT ये वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री है। देन y प्लस जेड के सम में x से डिवाइड करना, y और z के सम में x से डिवाइड करने पे क्या आएगा। तो पहले तो हमें इनके वैल्यूज निकालने होंगे, है ना। तो चलिए, क्या गिवन दिया है हमारे पास, गिवन है कि PQ, या लिख सकते हैं कि लाइंस PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट O। फिर कह रहा है कि एंगल ROT इक्वल टू 90 डिग्री। टू फाइंड द वैल्यू, किसका वैल्यू निकाला हमें, y प्लस जेड और बाई x का। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसका सॉल्यूशन, हम लोग देख रहे हैं कि ये जो आपका रे OS है,
स्टैंड्स ऑन लाइन पी क्यू। इस पी क्यू पे ये ओ स्टैंड है, तो इन दोनों लीनियर पेयर का सम 180 हो जाएगा कि नहीं। एंगल क्यू ओ एस और प्लस में एंगल पी ओ एस इक्वल टू में 180 डिग्री। कैसे होगा ये? लीनियर पेयर एक्सियोम से, लीनियर पेयर एक्सियोम से। तो ये आपका y है और ये आपका z है, इक्वल टू 180 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। तो हमें y z का सम चाहिए था, अब डिवाइड बाई x है, तो x का भी वैल्यू निकालना होगा। अच्छा देखिए, तो यहाँ पे रेज OR एंड OT स्टैंड्स ऑन लाइन PQ। इस PQ पे OR और OS स्टैंड है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 हो जाएगा। एंगल POR प्लस एंगल ROT और प्लस एंगल QOT, इन तीनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये आपका 2x है, ये आपका 90 डिग्री है और ये आपका x है इक्वल टू 180। ये 90 तो जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, ये 3x हो जाएगा, तो 180 और माइनस का 90, यानी कि आ जाएगा यहाँ पर 3x इक्वल टू में 90 डिग्री, यानी x का वैल्यू 90 डिग्री बाई 3, 30 डिग्री आ गया। हमें क्या निकालना था? y प्लस जेड बाई एक्स। तो y और z का सम है 180 डिग्री, ऊपर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाला है ना, और x का हमने निकाल दिया 30 डिग्री। 6 टाइम्स में कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन में है क्या? 6। सी नंबर आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर देखते 13। इन द फिगर ए बी इज पैरेलल टू सी डी देन एक्स। ए बी पैरेलल सी डी के, तो एक्स का वैल्यू निकालना है। चलिए, हमारे पास क्या दिया है गिवन कि ए बी पैरेलल टू सी डी। अच्छा, एंगल बी ए टी दिया हुआ है 140 डिग्री एंड एंगल डी सी टी 150 डिग्री। बी ए टी दिया है 140 और डी सी टी दिया है 150 डिग्री। टू फाइंड एक्स का वैल्यू निकालना, तो इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां टी से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे, किसके? ए बी और सी डी के, इस तरह से यहां से एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे। इसको डॉटेड कर देते हैं क्योंकि हमने पैरेलल ड्रॉ अलग से किया, कंस्ट्रक्शन किया है। चलिए, इसका नाम कुछ दे दे क्या? यहाँ पे देते हैं, मान लीजिए क्या देते? सपोज P देते हैं। थ्रू T ड्रॉ TP पैरेलल टू AB, या TP पैरेलल टू CD भी आप लिख सकते हैं। चलिए, अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, हमारे पास TP पैरेलल है AB के, कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। तो बताइए, तो एंगल आपका PTA ये वाला इक्वल और प्लस एंगल BAT, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम 180 नहीं हो जाएगा? कैसे? तो आपको पता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल लिख सकते हैं ऐसा। तो एंगल PTA प्लस एंगल BAT दिया है 140 डिग्री और इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल PTA इक्वल टू में आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 140 डिग्री, यानी 40 डिग्री हो गया। ये वाला 40 डिग्री आ गया। अब इसी तरह से नीचे भी देख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि नहीं, कि ये TP जो होगा पैरेलल होगा CD के। क्यों? क्योंकि हमारे पास AB पैरेलल है CD के एंड कंस्ट्रक्शन से हमने लिया है कि TP पैरेलल है AB के, इसलिए TP पैरेलल हो जाएगा CD के। तो इन दोनों एंगल का सम कौन कौन से? ये वाला एंगल और ये वाला, इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रायंगल।
कौन कौन सा होगा? सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। एंगल PTC और प्लस में एंगल DCT, इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। कैसे होगा? तो आपको पता है इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड का। तो बताइए, तो एंगल PTC और आपका DCT कितना है? 150 है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल PTC इक्वल टू में 180 डिग्री माइनस का 150 डिग्री, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 30 डिग्री आ गया। हमें निकालना है एंगल ATC, ये वाला, ये x जो हमने सपोज किया। तो ये दोनों एंगल PTA और प्लस एंगल PTC, इन दोनों के सम के इक्वल होगा। तो ये आपका x है, ये PTA हमने निकाला हुआ है ऊपर 40 डिग्री और PTC आपका 30 डिग्री, ये दोनों मिलके 70 डिग्री हो जाएगा x का वैल्यू। तो ऑप्शन में देखिए x का वैल्यू 70 डिग्री है, डी नंबर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। इन द फिगर इफ AB पैरेलल टू CD फाइंड x का वैल्यू निकालना है। तो चलिए हमारे पास क्या गिवन है पहले लिख देते हैं। AB पैरेलल टू CD, अच्छा इसका नाम कुछ दे देते हैं, इस वर्टेक्स का नाम O देते हैं, है ना। यहाँ पे एंगल ABO इक्वल टू में 48 डिग्री एंड एंगल DCO इक्वल टू में 24 डिग्री। टू फाइंड x का वैल्यू, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं? थ्रू O ड्रॉ OP पैरेलल टू AB या फिर PO पैरेलल टू AB, एक ही बात होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से इधर पैरेलल ड्रॉ करते हैं। तो हमारा यहाँ P दे देंगे और एक डॉटेड कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन है। तो यही हमें x यहाँ निकालना है, ये जो x है यही हमें फाइंड करना है पूरा, समझ रहे ना। अब देखिए इसके बाद इसका सॉल्यूशन, ध्यान दीजिए। OP पैरेलल है AB कंस्ट्रक्शन से, बाय कंस्ट्रक्शन। अच्छा बताइए, जब हमने इसे पैरेलल लिया है तो ये इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड क्या होंगे? दोनों का सम 180 होगा। एंगल POB और प्लस में एंगल ABO इक्वल टू में 180 डिग्री। कैसे होगा? ये हो जाएगा इंटीरियर एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के सेम साइड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल POB और प्लस में एंगल ABO कितना है? 48 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। तो क्या आ जाएगा यहाँ से? एंगल POB इक्वल टू 180 डिग्री माइनस का 48 डिग्री। तो एंगल POB इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे कितना? 132 डिग्री। तो इधर वाला 132 डिग्री आ गया। अब इधर वाला निकालते हैं। यहाँ हो जाएगा हमारे पास AB पैरेलल था DC के एंड यहाँ पर PO पैरेलल है AB के, ये कंस्ट्रक्शन में था। तो बताइए, तो ये PO DC के भी पैरेलल हो जाएगा, ये इसके पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ भी इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल 180 होंगे, यानी कि एंगल POC और प्लस में एंगल DCO, इन दोनों का सम 180 होगा, इसका और इसका। कैसे? तो आपको पता है इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल से। चलिए एंगल POC पता करना होगा। DCO है 24 डिग्री इक्वल टू में 180 डिग्री। तो एंगल POC इक्वल टू में 180 और माइनस का 24। एंगल POC इक्वल टू में 156 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? ये वाला एंगल पूरा,
हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल BOC, यानी ये वाला, इधर वाला। तो किसके किसके एंगल POB और प्लस एंगल POC, इन दोनों के सम है। तो रिफ्लेक्स एंगल BOC का मतलब x है, POB हमने निकाला है 132 डिग्री और POC निकाला है 156 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं, 6 2 8 5 और 3 8 और 1 1 2, 288 डिग्री। ऑप्शन में है क्या 288? देखिए तो सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द साइड्स BA एंड DC ऑफ कोलेटर ABCD आर प्रोड्यूस एंड शोन इन द फिगर। देखिए साइड किसको किसको, BA को और DC को प्रोड्यूस किया गया है। तो इसे सपोज कर लेते हैं BO को P तक और इसको Q तक प्रोड्यूस किया गया है। AB पैरेलल है CD, तो हमें इसमें से कौन सा कंडीशन होगा? चलिए हमारे पास क्या दिया है कि साइड्स BA एंड DC of a quadrilateral ABCD are produced at P and Q respectively। प्रोड्यूस किया गया है, ठीक है। एंड PQ पैरेलल है, सॉरी AB पैरेलल है CD के, AB पैरेलल है CD के। अच्छा देखिए, तो AB जब CD के पैरेलल है तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे और ये भी इसके इक्वल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये इसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, और ये BC ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो ये दोनों एंगल, देखिए एंगल ABC, या फिर एक काम कर सकते हैं, पहले ऊपर वाला लिख देते हैं, एंगल BCD, ठीक है, इक्वल टू में एंगल ABC अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब BCD की बात करें तो ये A है और ABC जो है ये आपका X है, ठीक है, एज ए इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा ये भी ट्रांसवर्सल का काम करेगा तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PAD इक्वल टू में एंगल ADC, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये PAD ये B है और ये Y है, एज ए इक्वेशन सेकंड। तो देखो A इक्वल टू X है, B इक्वल टू Y है, तो ये D नंबर तो दिख रहा है। अच्छा अगर इन दोनों को ऐड कर दें, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या आ जाएगा, A प्लस B इक्वल टू में X प्लस Y आ जाएगा। तो देखो तो ये भी ऑप्शन में है क्या कहीं, A प्लस B इक्वल टू में X प्लस Y, तो B और D दोनों हो सकता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16, इन द फिगर द वैल्यू ऑफ X, X का वैल्यू निकालना है। तो बताइए तो ये X का जो वैल्यू निकालना है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये जो CBD एक्सटीरियर एंगल है ये इंटीरियर एंगल A और C के सम के इक्वल होगा। कैसे? तो आपको पता ही है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से। तो ये आपका X है, एंगल A आपका 60 डिग्री है और ये आपका 70 डिग्री है, तो X का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे 130 डिग्री, यानी कि A नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, इन द फिगर AB पैरेलल टू CD, देखिए ये AB CD के पैरेलल है एंड EF पैरेलल टू DQ, ये देखो ये EF DQ के पैरेलल है, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ एंगल PDQ, ये वाला एंगल कितना होगा ये हमें पता करना है, ठीक है। चलिए तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर गिवन है हमारे पास AB पैरेलल टू CD एंड EF पैरेलल टू DQ। अच्छा एंगल दिया हुआ है, एंगल CDP इक्वल टू में 34 डिग्री एंड एंगल BEF इक्वल टू में दिया है 78 डिग्री। टू फाइंड एंगल PDQ, ठीक है। चलिए हम लोग इसका यहाँ सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ हमारे पास दिया है कि AB पैरेलल है CD के, ये गिवन है। अगर हम इसको ट्रांसवर्सल ले डी ये P को, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इक्वल होगा, तो एंगल AED इक्वल टू में एंगल CDP कैसे होंगे, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं,
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के ये पेयर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम से ये इक्वल होंगे। तो एंगल AED इक्वल टू में 34 डिग्री आ गया, ठीक है, ये 34 डिग्री है, समझे। अब इसके बाद देखिए, इस पर फिगर में देखिए, यहाँ पे ये रे और ये रे इस लाइन पे स्टैंड है, तो तीनों का सम 180 नहीं हो जाएगा। तो पहले लिख सकते हैं कि रेज कौन कौन से, PE एंड FE स्टैंड्स ऑन लाइन AB, तो इन तीनों का सम 180, एंगल AED प्लस एंगल DEF और प्लस एंगल BEF इक्वल टू में 180 डिग्री हो जाएगा ना। ये हमने 34 निकाल दिया है। तो AED की बात करेंगे तो ये आपका हमने 34 निकाला है, एंगल DEF नहीं पता है और BEF दिया है 78 डिग्री इक्वल टू में 180। तो एंगल DEF इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 112 इक्वल टू में 180 डिग्री, ठीक है। उधर जाते हैं, ये माइनस में करते हैं, तो एंगल DEF इक्वल टू में हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस 112, यानी कि एंगल DEF इक्वल टू में आ जाएगा आपका कितना 68 डिग्री। ये कितना हो गया 68 डिग्री हो गया। चलिए, तो 68 आ गया, तो हमारे पास ऊपर यहाँ पर EF पैरेलल टू DQ दिया था। अब देखिए ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो ये दोनों तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ना हुए, तो एंगल PDQ इक्वल हो जाएगा एंगल DEF के। कैसे? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर हैं, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्ज्यूम से ये इक्वल होंगे। तो बताइए, हमें तो PDQ ही तो निकालना था, ये आ गया आपका 68 डिग्री PDQ, समझ गए। तो PDQ 68 डिग्री यानी B नंबर हो जाए।